सीएम पुष्कर सिंह धामी अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। रविवार को सीएम धामी पौड़ी के दौरे पर गए, जहां उन्होंने रात वहीं पर विश्राम किया। प्रशासन ने सीएम धामी के लिए गेस्ट हाउस में रुकने का इंतजाम किया था, लेकिन सीएम धामी ने गेस्ट हाउस छोड़कर रात्रि विश्राम के लिए पौड़ी के रावत गांव में एक होम स्टे में पहुंच गए। होम स्टे में ही सीएम ने गांव के लोगों से मुलाकात की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत, विधायक राजकुमार पौड़ी भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने ग्रामीणों के साथ फोटो भी खिंचवाई। तो रामनगर में अवैध खनन रोकने गई तराई वेस्ट फॉरेस्ट डिवीजन की टीम के साथ में बंजारी में बदसलूकी की गई। दरअसल वन विभाग की टीम यहां पर अवैध खनन की शिकायत पर पहुंची थी, जहां खनन माफियाओं ने टीम के साथ में बदसलूकी की। इन लोगों ने टीम के साथ न केवल गाली गलौज की, बल्कि आरोप है कि टीम पर पथराव भी किया गया। विभाग ने 3 से 4 लोगों के खिलाफ कोतवाली में तहरीर दी है, जिस पर केस दर्ज कर लिया गया। बागेश्वर के जौलकांडे गांव में एक घर अचानक गिर गया, जिससे घर में रखा सारा मलबा जो है वो दब गया। और पीड़ित धर्मेंद्र ने बताया कि उनका परिवार खेतों में काम कर रहा था, तभी उनका मकान अचानक गिर गया। 5 कमरों के मकान के 3 कमरों में मलबा आ गया और घर में रखा सारा सामान दब गया। गनीमत इस बात की रही कि उस वक्त परिवार का कोई सदस्य उनके घर में नहीं था। राजस्व पुलिस को इसकी सूचना दे दी गई। प्रभावित परिवार ने मुआवजे की मांग की। तस्वीरें भी आप उस वक्त की देख रहे हैं। राजस्व पुलिस को इस बारे में सूचना भी दी गई। घर के 3 कमरों में ये मलबा आ गया। परिजनों ने राजस्व पुलिस को इस बारे में जानकारी दी। और काशीपुर के सरबरखेड़ा स्थित एक फैक्ट्री में रविवार शाम को अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकट रूप धारण कर लिया। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड के अनुसार आग डिस्पोजल और कप प्लेट बनाने वाली मशीन में लगी थी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। तो फैक्ट्री के अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आग लगी थी, जिसके बाद में दमकल की टीम को इसकी सूचना दी गई। गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग लगी। हालांकि जानकारी ये निकलकर सामने आई कि कप प्लेट बनाने वाली मशीन में शॉर्ट सर्किट हुआ था, जिसके बाद आग लगी। लंबी जद्दोजहद के बाद पिथौरागढ़ और बागेश्वर में कैंपस कॉलेज वजूद में आ गए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक तबका अभी भी नए कैंपस की मांग कर रहा है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अल्मोड़ा के एसएसजे विश्वविद्यालय के बनने के साथ ही पिथौरागढ़ और बागेश्वर डिग्री कॉलेज को कैंपस बनाने का ऐलान हो चुका था, लेकिन 5 साल की लंबी जद्दोजहद के बाद आखिरकार अब ये दोनों डिग्री कॉलेज कैंपस कॉलेज में तब्दील हो गए हैं। विश्वविद्यालय ने दोनों कैंपस के लिए शिक्षकों और कर्मचारियों की तैनाती का मामला सुलझा लिया है और इंटरव्यू के बाद कैंपस में तैनात होने वाले शिक्षकों की फाइनल लिस्ट जारी कर दी गई है। न्यायालय शासन से अधिग्रहण के लिए हमें पत्र प्राप्त हो गया है और 1 सप्ताह के भीतर मैं समझता हूँ कि जो समायोजित प्राध्यापक और जो अकादमिक वहाँ ज्वाइन कर लेंगे। ये बच्चे न केवल पिथौरागढ़ में, बागेश्वर में भी ये प्रक्रिया आरंभ कर दी गई है। अब वो कैंपस बन गया है। शिक्षक कर्मचारियों की लिस्ट फाइनल होने के बाद भी कई मुद्दों का अभी भी सुलझना बाकी है। वहीं दूसरी तरफ छात्रों का एक वर्ग अभी भी पिथौरागढ़ में कैंपस के लिए नए कॉलेज की मांग पर अड़ा है। इन छात्रों का तर्क है कि कॉलेज से कैंपस में तब्दील होने के बाद जहां छात्र संख्या सीमित हो जाएगी, वहीं कई छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए दूरदराज के इलाकों में जाना पड़ेगा। शहर चाह रहा है कि एक नया कॉलेज, नया कैंपस बनाए। आने वाली स्थिति को देख के एक नए कॉलेज की हमारे पिथौरागढ़ जिले को पूरी दरकार है कि एक कॉलेज बनना चाहिए, उसी को कैंपस बनाए। तो सबके लिए आने वाले 50 सालों तक के लिए पूरे पिथौरागढ़ के बच्चों के लिए भला हो जाएगा। बागेश्वर डिग्री कॉलेज को कैंपस कॉलेज में तब्दील करने पर कहीं कोई विरोध नहीं दिखा, लेकिन इसके उलट पिथौरागढ़ में कॉलेज को कैंपस में तब्दील करने पर काफी विरोध रहा। लेकिन अब जब कॉलेज पूरी तरह कैंपस में तब्दील हो गया है, तो बेहतर होगा कि यहाँ नया कॉलेज भी समय रहते वजूद में आ जाए,
न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। तो जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में खेलो इंडिया के तहत में आयोजित नेशनल स्कीइंग खेलों में उत्तराखंड की स्कीइंग माउंटेनियरिंग का दबदबा रहा और टीम ने 8 मेडल जीतकर राज्य का नाम रोशन किया। उत्तराखंड के लिए मयंक डिमरी ने 2 गोल्ड मेडल और जयदीप भट्ट ने 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज, शालिनी राणा ने 2 सिल्वर, ऋषभ ने 1 गोल्ड और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीता। और प्रतियोगिता 10 फरवरी से शुरू हुई और 14 फरवरी तक चलेगी। प्रतियोगिता में उत्तराखंड की 2 टीमें इस बार हिस्सा ले रही हैं। सीधा 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 छोड़ दे, ताड़ फाड़ ताड़ फाड़ ताड़ फाड़, गुड मैन, गुड गुड सॉस, गुड गुड। जोशीमठ के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। बद्रीनाथ धाम से लेकर हेमकुंड साहिब तक बर्फबारी हुई है। तस्वीरें औली की हैं। यहां बर्फबारी के बाद नजारे काफी सुंदर हो गए हैं। 1 से 1.5 फुट तक ताजी बर्फ औली में गिरी है। इसके बाद यहां धीरे धीरे सैलानी पहुंचने लगे हैं। फरवरी के महीने में भी औली में इस बार अच्छी बर्फबारी हुई। तो देहरादून में हुए छात्रों और पुलिस के बीच में बवाल पर अब पुलिस के खुफिया तंत्र पर सवाल उठने लगे हैं। खुद बीजेपी नेता अब एलआईयू की सूचना तंत्र को आड़े हाथों ले रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। बीते 2 दिन पहले राजधानी देहरादून में छात्रों और पुलिस के बीच एक खौफनाक संघर्ष देखने को मिला, जहां एक तरफ पुलिस ने छात्रों पर लाठीचार्ज किया तो उसके जवाब में छात्रों ने पुलिस पर पत्थरबाजी की। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम पर अब बीजेपी नेता रविंद्र जुगरान ने खुफिया तंत्र पर कई सवाल खड़े किए हैं कि हमारे पुलिस विभाग को, डीजीपी साहब को मैं विशेषकर एड्रेस कर रहा हूं कि वो राजधानी में ही बैठते हैं। जहां ये घटनाक्रम हुआ उससे आधा किलोमीटर की दूरी पे पुलिस मुख्यालय है। पुलिस बल के पास अगर राजधानी में क्या चल रहा है इसका इनपुट नहीं है तो भाई ये इट इज अ कंप्लीट इंटेलिजेंस फेलियर। वहीं पूरे मामले में एसएसपी ने जांच के आदेश जारी किए हैं। एसएसपी का कहना है कि कुछ चूक हुई है जिसका संज्ञान लिया जा रहा है। जांच के बाद ही कार्रवाई होगी। कोई चीज हो जाए, लाठीचार्ज होने की नौबत आ जाए और जरा भीड़ संख्या में जरा वो जितनी संख्या में लोग आए थे उसके पिटिशन में जरा कुछ दिक्कत थी, लेकिन ओवरऑल मेरे ख्याल से ऐसा कोई चूक नहीं थी। लेकिन फिर भी हम इसकी समीक्षा कर रहे हैं और समीक्षा इस ढंग से भी कर रहे हैं कि निकट भविष्य में ऐसा कोई चूक न हो पाए। ये पहला मामला नहीं है जब लोकल इंटेलिजेंस की सुस्ती का खामियाजा पुलिस और प्रशासन को झेलना पड़ा है। इससे पहले भी कई मामलों में लोकल इंटेलिजेंस फेलियर साबित हुई है। न्यूज 18 के लिए देहरादून से सतेंद्र परथवाल की रिपोर्ट। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।